बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसका आज मैं संपूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। पर वोट चोरी वाला मुद्दा अब खुल्लम खुल्ला धमकी देने पर पहुंच चुका है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सत्ता में आने दीजिए, इसके बाद हम तीनों चुनाव आयुक्त को देख लेंगे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, और वोट चोरी पर आज हम एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, एक बड़ा पर्दाफाश करेंगे, वो भी बड़ा होगा। सियासत में आज दो बड़ी घटनाओं का दिन है। एक तरफ सिंधु जल समझौते पर पीएम मोदी ने कहा कि हम कांग्रेस के गुनाह धोते धोते थक चुके हैं। सिंधु समझौता एक तरफा और गलत फैसला था। एक तरफा समझौते के लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं, लेकिन दूसरी तरफ तमाम दावों के ध्वस्त होने के बावजूद कांग्रेस वोट चोरी के आरोपों पर डटी हुई है। 100 लोग जीरो एड्रेस पे क्यों हैं? ये सब चीजें, जितने भी सवाल उठाए हैं राहुल जी ने, उनका जवाब दें। जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए पहले तो नेहरू जी की बात करेंगे, इंदिरा जी की बात करेंगे। और आरोप का ये दायरा अब धमकी देने तक पहुंच गया है। राहुल गांधी ने 2 दिन में 2 बार धमकी वाला सियासी खेल खेला। आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन दी जाएगी। संवैधानिक संस्थाओं पे बेबुनियाद आरोप लगा दो, उनको नाम दे दो वोट चोरी कमीशन ऑफ इंडिया, तो सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा खानदानी चोर, जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है। धमकी वाले इस खेल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पीछे नहीं हैं। इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हमको कि अगर आप अपडेट नहीं दिए 7 दिन में हम वो करेंगे, ये करेंगे। उनके पास एक हथियार है, तो हमारे पास भी हथियार हैं, हम भी वो सुरक्षित रखें। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र विधानसभा में धांधली के आरोप वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई तो उद्धव गुट के सांसद संजय राउत भी धमकी देने पर उतर आए। डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई कभी रुकती नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो हमें मंजूर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय चुनाव आयोग पर विश्वास रखकर हमारी याचिका खारिज करती है, ये बहुत ही डेमोक्रेसी के लिए बहुत गंभीर बात है। तो आज सवाल यही है कि क्या विपक्ष की जुबान पर लोकतंत्र लेकिन दिल में धमकी तंत्र वाली सोच है? और मुद्दा ये भी है कि क्या पंडित नेहरू के दौर में हुए फैसलों से भारत के साथ नाइंसाफी हुई? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नेहरू की भूल, मोदी करें सुधार। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको बताता हूं लोकतंत्र के साथ ऐतिहासिक धोखे का विश्लेषण। मैं आपको 30 नवंबर 1960 में लेकर चलना चाहता हूं। मुद्दा है सिंधु जल समझौता। पहला तथ्य, सदन में चर्चा से पहले ही पंडित नेहरू ने सिंधु जल समझौता कर लिया था। सबसे बड़ा तथ्य है। दूसरा तथ्य यह है कि पक्ष और विपक्ष के दोनों के सांसद ने नेहरू के इस फैसले पर, पंडित नेहरू के इस फैसले पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था यह क्यों किया जा रहा है। तीसरा बड़ा तथ्य, कांग्रेस के सांसद थे हरीश चंद्र माथुर ने समझौते को राजस्थान के साथ धोखा, अन्याय बताया था। हरीश चंद्र माथुर ने दावा किया था कि राजस्थान से को इससे हर साल 60 से 70 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अब चौथा तथ्य, भरे सदन में समझौते को अनुचित, धोखा और दूसरा बंटवारा तक कहा गया था 30 नवंबर 1960 को। और पंडित नेहरू उससे पहले ही समझौता करके आए थे, यानी सदन को बिना कॉन्फिडेंस में लिए इतना बड़ा समझौता किया गया था। ना कोई ऑल पार्टी मीटिंग थी, सिर्फ पंडित नेहरू ने यह डील करी थी। इसीलिए कांग्रेस के सांसद भी विरोध में थे। पांचवा बड़ा तथ्य, सदन में पंडित नेहरू ने कहा था भला एक बाल्टी पानी का बंटवारा कैसा बंटवारा हुआ, यानी सिंधु जल समझौता पंडित नेहरू के लिए एक बाल्टी पानी है।
यानी कुल मिलाकर 80% आप अपना पानी दे रहे हो, अपनी नदियों का पानी। वो पंडित नेहरू के लिए एक बाल्टी पानी था। यह सत्य और तथ्य है, और यह है ऐतिहासिक लोकतंत्र। यह है लोकतंत्र के साथ ऐतिहासिक धोखा। अब छठा तथ्य, अधिकांश सांसदों को लगा कि यह एक बड़ा सरेंडर है। यह भी बात सत्य और तथ्य है। अब मैं आता हूं बड़े सवाल की तरफ। बड़ा सवाल यह है कि इतिहास से वर्तमान तक लोकतंत्र के नाम पर कांग्रेस ने सिर्फ सियासी खेल किया है। आज लोकतंत्र में धमकी तंत्र दिया जा रहा है, हम आएंगे तो हम ये करेंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोकतंत्र का मखौल उड़ाया गया, यानी समझौता सदन को बिना कॉन्फिडेंस में लिए किया गया। मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता स्टूडियोज में हैं। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जिन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। रोहित सिंह मेरे साथ हैं, संयोजक युवा चेतना के। आनंद दुबे, शिवसेना उबाटा के मेरे साथ हैं। नवल किशोर, प्रवक्ता राजद के मेरे साथ हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं गौरव भाटिया आपसे। गौरव भाटिया, कांग्रेस कह रही है कि आज की बात करो, कल की बात मत करो, क्योंकि आप नेहरू में उलझे हुए हैं। वो कहते हैं हम वोट चोरी पे लगे हुए हैं। आप आज के मुद्दों से भागना चाहते हैं, इसलिए नेहरू की ऐतिहासिक गलतियां बता रहे हैं, नेहरू के ब्लंडर्स को बता रहे हैं। गौरव भाटिया, ये 50 सेकंड्स, शार्प 50 सेकंड्स। सबसे पहले देखिए, अगर ऐतिहासिक भूल करी है तो उनको बिल्कुल याद दिलाया जाएगा, क्योंकि ऐतिहासिक जो भूल है, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो, चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को जगह मिल रही थी और चाचा नेहरू कह रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, अगर चीन को जगह नहीं दोगे तो भारत भी नहीं लेगा। बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन सोचिए कितनी बड़ी गलतियां हैं कि इनका बोझ आज तक भारत के 140 करोड़ नागरिक झेल रहे हैं। और बाकियों की तो छोड़िए, मैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा को देख रहा था, उनको नफरत हो गई जवाहरलाल नेहरू जी से। उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू जी का नाम मत लो। आप सोचिए कितना दर्द हो रहा होगा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को। अब आज की बात करते हैं। अमीश भाई, आप ये बताइए, आज जो CSDS ने अपनी झूठ की गलती जो करी, मैं गौरव भाटिया, आपके 50 सेकंड पूरे हो गए। मैं CSDS पे आता हूं, मैं पहले पंडित नेहरू पे जवाब ले लेता हूं। ओके, पंडित नेहरू ने एक ऐतिहासिक ब्लंडर किया। आपकी पार्टी के सांसद भी उस बात के खिलाफ थे। उनका मानना था ये एक तरह का सरेंडर है, ये एक तरह से धोखा है भारत के साथ ही। लेकिन आज आप लोग उसकी बात नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि आपको पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट होगी, बीजेपी का ये कहना है। अखिलेश जी, 50 सेकंड्स। देखिए, जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, अंग्रेजों के जो यार थे, जो लोग जंग आज़ादी में देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उन सब से इनको बहुत नफरत है। पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, पटेल, मौलाना साहब या सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों को बीजेपी अगर कोसती है, अपशब्द कहती है, तो ये उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये अपना स्तर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और ये नेहरू गांधी का ही देश है, उन्हीं की बनाई यहाँ पे वो व्यवस्था है जिसके चलते ये आज भाजपाई नेहरू गांधी को गाली भी दे पा रहे हैं। वरना किस हालात में होगा, अगर नेहरू गांधी का देश नहीं होता तो क्या होता। तो आज जो वोट चोर, गद्दी चोर हैं, ये मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए यहां वहां की बातें कर रहे हैं। पर आप लोकतंत्र को लूट लोगे जी, लोकतंत्र को अपने। पर पंडित नेहरू ने क्या लोकतंत्र को बचाया था? सदन को बिना कॉन्फिडेंस में लिए सिंधु जल समझौता कर दिया और कहा ये एक बाल्टी पानी है। 80% पानी क्या एक बाल्टी पानी है? सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। जिन लोग जिसको ये समस्या है नेहरू को, तो उसमें समस्या की जड़ नेहरू नहीं है। जो लोग नेहरू की निंदा करते हैं वो उनका अपना कद है। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, आप आपने पूछा सवाल लीजिए, अरे सवाल, अरे जवाब तो लीजिए। आपसे जानना चाह रहा हूं, जवाब तो बोलने सिंधु जल समझौता, आपको क्या सिंधु जल समझौता एक बाल्टी पानी है? अरे सुन तो लीजिए जी, नदियों का जल जो है वो कोई आपका पेड़ या फसल या मिनरल नहीं है कि इकट्ठा करके रख लेंगे। उसके लिए कहाँ आप उसको स्टोर करेंगे, बांध बनाना होता है, उसका और क्या रास्ता है, तमाम चीजें होती हैं। आज भी क्या आप बता सकते हैं कि पूरा सिंधु जल आप रोका तो गया है, तभी तो पाकिस्तान बेचैन है। अरे तो आज कितने सालों बाद, तभी तो उस समय देखिए, मैं उस समय क्या स्थिति थी, क्या बंधे थे, क्या डाइवर्जन हो सकता था। देखिए, नेहरू की जो निंदा आज कौन करता है? अंग्रेजों के यार करते हैं।
ओके, गौरव क्योंकि भाटिया। वो नहीं चाहते थे देखिए, कि अब आपने अंग्रेज गौरव भाटिया से अंग्रेज डबल टाइम ले लिया। ये बीजेपी चाहती थी जी। कि अंग्रेजों गौरव का ही भाटिया। राज रहे। जो ओके, लोग ओके, अंग्रेजों ओके, से ओके। लड़े, एक सेकंड, जो लोग अंग्रेजों से लड़े, आज बीजेपी उनकी निंदा करती ओके, है। ओके, वो ओके, इसलिए कि ओके, उनकी गौरव, आंखा गौरव, से गौरव। उनके आंखा को कांग्रेस ने इस देश से भगाया था, तो उनके जो अवशेष हैं हिंदुस्तान में, वो नेहरू और गांधी के खिलाफ अखिलेश जी, बोलते हैं। गौरव भाटिया कम इन। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। वो कह रहे हैं तब दौर अलग था, अब दौर अलग है।